डेविएशन फ्रॉम मीन्स, जो क्या करता है आपका ऐसा डेविएशन जो कहां से निकल रहा है, माध्य से प्राप्त हो रहा है, माध्य से प्राप्त हो रहा है। ध्यान से समझ लेना, कैलकुलेशन आप करोगे, एग्जाम्पल भी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहां बोल रहा है द मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल स्प्रेड स्कोर्स इन सीरीज फॉर्म देयर मीन। क्या बोलना चाह रहा है कि एक मान लीजिए आपकी सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5, ऐसे सीरीज दे रखी है। मीन निकाला होगा कभी ना कभी, तो नहीं निकाला तो भी समझ लो मीन कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये सीरीज दे रखी है, तो इनका क्या करना है, अपने को टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करके बोल रहा है कि जो आपको सीरीज दे रखी है उन सीरीज के सेपरेट स्कोर लेना है। सेपरेट यानी इन सभी का अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल आया उसके नीचे अपन डिवाइड किसका कर देंगे, ये जितने नंबर है, कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो डिवाइडेशन किसका हो जाएगा 5 का, और ये आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज मेन डेविएशन क्या आती है, ये तो क्या होता है आपका मीन कैसे निकाला जाता है, माध्य की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अच्छा, रेड कलर से लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेन समझ में आ गया, माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, माध्य की गणना कैसे की जाती है, माध्य की गणना कैसे की जाती है। आपको दे रखी है सीरीज का इतनी 1 2 3 4 5, और इन सभी का टोटल करोगे 5 9 10 15, क्या हो गया, टोटल आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। 15 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, आपका मीन निकल के आ जाएगा। कितना आ गया, माध्य आपका कितना निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया आपका 3 निकल के आ गया। क्लियर है, मीन माध्य कैसे निकालते हैं, क्या क्लियर है, यस या नो मेरे को ये बता दो। तो जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं मेन डेविएशन, उस पे चलें। मेन तो समझ में आ गया, जो आपको यहाँ पे बता रही हूँ उस पे ध्यान दो। नहीं दिख रहा, दिख रहा है, मैं आपको बोल ही नहीं रही कि आप इतनी मेहनत करो यहाँ पे इसको पढ़ो, आपको इतना झंझट ही नहीं पालना है। आपको तो जो मैं बता रही हूँ अगर वो नहीं दिख रहा तब बात करो, वो नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका अधिकार है कि आप बोल सकते हो। ओके, आ गया। चलिए अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि मेन तो अपन ने निकाल लिया, अब क्या करने वाले हैं कि मेन डेविएशन कैसे निकलता है। डेविएशन कैसे होता है कि यहाँ पे आपका क्या आ गया 3 मीन आ गया। अब क्या कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मेन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। तो ये सिग्मा डी कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा डी होता है आपका, डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स माइनस एम। कैसे होगा, एक्स माइनस एम। एक्स कितना हो गया, एक्स तो आपकी वैल्यू होगी, ये क्या है आपका एक्स वैल्यू है, और ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। तो एक्स वैल्यू में से मीन जब आप क्या कर दोगे, घटा दोगे और उसका टोटल करोगे तो वो आपका टोटल आएगा, उसको ऊपर लिखोगे और उसके नीचे कितनी भी नंबरिंग है, कितनी संख्या है, उसका डिवाइडेशन करोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा कौन सा, मेन डेविएशन। क्या समझ में आया यहाँ तक, जैसे 3 आपका क्या आया है, मीन आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पे अपन क्या करेंगे, x माइनस एम ये लेंगे। तो x माइनस एम, तो यहां पे मैं रख देती हूं पहले x कितना है 1, -3 करेंगे तो ये कितना आ गया 2, माइनस का फिर आ गया 1 माइनस का और फिर 0, फिर प्लस का 1 आ गया और फिर प्लस का 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी आपके दे रखे हैं, क्या जितने भी दे रखे हैं आपके, अगर आप कैलकुलेशन करते हो और कैलकुलेशन पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो, अगर सेम आता है,
अगर क्या आ रहा है, सेम यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है। यहाँ पे प्लस के कितने हैं 3 और माइनस के कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया आपका शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन सही है। क्या समझ में नहीं आया? बताओ देखें। चलिए, अब है आपके सामने एक क्वेश्चन है जो दे रखा है, आपके सामने है क्वेश्चन। कैलकुलेट आपको करना है। अगर ये x की वैल्यू ये आपको दिख रही है तो एक बार आपको बता दो, x की वैल्यू दिख रही है क्या? बताओ देखें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 4 4 5 6 7 7 8 8 और 9, ये है आपकी x की वैल्यू। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, मेन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो फटाफट एक बार कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे 0 नहीं, जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद में क्या आना चाहिए अपना, तो मान लो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट और होती, जैसे 6 और होता, तो उसके हिसाब से क्या आएगा आपका आंसर निकल के आएगा। फिर सिग्मा डी की जगह वो डिजिट रखोगे, एन लिख दोगे, तो आपका मेन डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, अब आपको क्या करना है, मेन डेविएशन कैलकुलेट करना है। कॉपी और पेन हाथ में रहने चाहिए आपके। अच्छा, आपके ग्रुप से आ गए शिया, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अभी क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतने कुंभ जाके आए हो या फिर कुंभ में हो, क्या है जो भी है, फिर भी इतना गुस्सा, नहीं समझ में आ रहा? तो बेटा ऐसे बोलो ना कि नहीं समझ में आया, गुस्सा करने वाली कहाँ बात आ रही है? हम्म? ये यहाँ पे क्या की गई है, पूरी फ्रेम ऐसे लगाई गई है, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। मैंने आपको कितनी बार बोलूं कि जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, किसी बच्चे ने आंसर तक नहीं दिया, पंचायती में लगे हुए हैं। टारगेट जेआरएफ के लिए नहीं दिखा रहा। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये जो यहाँ पे आपको डिजिट दे रखी है, इससे आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने बताई, और आपको कुछ ही नहीं करना है। आप कैलकुलेट करेंगे, इनका सम करेंगे, तो सम कितना आ जाएगा, सम यानी टोटल कितना आ जाएगा इनका, 60, इनका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालना है तो यहाँ पे आपकी एन संख्या कितनी होगी, 1 2 3 5 6 और 10, कितनी है, 10 है। तो जब अपन ने क्या निकाला, मीन कैसे निकालते हैं पता है आपको, कैसे निकालते हैं, जो आपकी x की वैल्यू होती है उसमें डिवाइड क्या कर देते हैं, सिग्मा x में डिवाइड कर देते हैं। n का तो सिग्मा x है अपने पास 60 और 10 आ गया, तो 6 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो अब अपन देखेंगे कि जब आपका 6 मीन आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x माइनस एम, और m की वैल्यू कितनी है 6, तो ऐसे अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, फिर ये आएगा आपका +1 +1 2 2 और 3, ये अपने पास निकल के आ गया। ये कितना हो रहा है, 4 6 7 8 9 हो रहा है, 3 3 5 6 7 8 9 हो रहा है। इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आ गया क्या, बताओ देखें।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्लस के हैं माइनस के हैं, जो प्लस के डिजिट है माइनस के डिजिट है, आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। जहां पे आपको ये जो भी दे रखे होते हैं उनका क्या करना है, इग्नोर करना है। और डायरेक्ट ये कितने हो रहे हैं 9 और ये कितने हो रहे हैं, तो इनका टोटल कितना आ गया 18 आ गया। अब मेन डेविएशन का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, मेन डेविएशन का फॉर्मूला क्या देखा था कि यहाँ पे सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी अपॉन एन अपन ने देखा तो सिग्मा डी कितना आ गया अपने पास 18 और यहाँ पे अपने पास एन कितना है 10, तो ये आ गया 1.8 आपका मेन डेविएशन निकल के आ गया। क्या क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे करना है, समझ में आ गया। ओके, बहुत अच्छे से समझ गए आयशा जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्टली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, द स्क्वायर डेविएशन इज द पॉजिटिव सीक्वेंस। रूट क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव सकारात्मक दशाओं का या फिर सकारात्मक डाटा का रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, की जो आपका मीन निकल के आता है उससे मीन का सीक्वेंस में जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका क्या किया जाता है, रूट किया जाता है। और फिर हाँ जी देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर ये अपन निकाल लेते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एन सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ये क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अब आपके सामने है एक क्वेश्चन जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, पहली बात मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था मेन डेविएशन। मेन डेविएशन कैसे किया, जो आपकी एक्स की वैल्यू थी इनका टोटल किया, टोटल करने के बाद में कितनी नंबरिंग है यानी कितनी डिजिट दे रखी है उनका डिवाइडेशन किया और यहाँ पे निकल के क्या आ गया, आपका मीन निकल के आ गया। अब मीन की जो वैल्यू आई है उनमें से इन उनको रखेंगे और माइनस प्लस करते चले जाएंगे और जो वैल्यू निकल के आई है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे या फिर माइनस का हो, यानी ये क्या है आपकी प्लस की डिजिट है और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ये माइनस की। तो आप क्या बोलोगे, इसका टोटल 9 हो रहा है और इसका भी 9 हो रहा है, तो 9 9 क्या हो गया आपका 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल जो होते हैं, शाइन होते हैं, उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो आपके प्लस माइनस के साइन होते हैं उनको। तो यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं यहाँ पे जो आपका डी निकल के आया, क्या आया, डी निकल के आया, इस डी का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कौन सा, स्टैंडर्ड डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन में अपने को करना है। एक्स कितना दे रखा है, एक्स अपने को दे रखा है 2 4 4 5 6 7 7 8 8 और 9 ये दे रखा है। सम कितना आपको पता ही है 60 आया था। फिर यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सम आ गया, तो मीन अपन ने पहले भी कैलकुलेट कर लिया, वापस से कर लेते हैं। सिग्मा x अपॉन एन, तो कितना हो गया 60 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 6। अब बात करते हैं कि आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना सिग्मा x माइनस एम ऐसे करके निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -2 -2 -1 0 1 1 2 2 और 3। तो ये कितना, इनका टोटल कितना आ जाएगा, प्लस के हैं, ये प्लस के हैं,
ये माइनस के हैं, आपको ये जो साइन है प्लस है या माइनस है इनको भूल जाओ, माइंड में लेके ही नहीं आना कि मेरे को क्या करना है, ये प्लस या माइनस देखने हैं और यहाँ पे लग जाओ कि माइनस में से प्लस क्या कर दो, लेस करके फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना है, इनको भूल जाओ। ओनली जो भी आपका डी आ रहा है इनको सभी को टोटल कर दो, सभी को टोटल कर दो, तो यहाँ पे इनका टोटल कितना आ गया, 18 आया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपने को मेन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपने को कैसे कैलकुलेट करना होता है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन आएगा। तो सिग्मा डी अपन ने क्या निकाल लिया, जो डी निकाला, अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है डी का। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन करेंगे 14 का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का ये हो जाएगा 4 प्लस का फिर हो जाएगा 4 1 0 1 1 4 4 और 9। तो इनका अपन को क्या करना है, टोटल लेना है कि इनका टोटल क्या आ रहा है। मेन डेविएशन में अपन डी का कैलकुलेट करते हैं, डी का टोटल लेते हैं और डी सिग्मा डी स्क्वायर में किसका लेते हैं, डी का अपन टोटल करते हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 44 आपका निकल के आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो भी यहाँ दे रखा है फॉर्मूला, इसमें क्या कर दो और डाउन कर दो, तो 44 डिवाइड बाई 10 अब हो जाएगा इनका अंडर रूट, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2.09, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये दो चीज इस बार जैसे पूछी जा रही थी, स्टैंडर्ड डेविएशन मेन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। अब मेरे को बता दो क्या यहाँ तक सभी